Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आप जिस भी कनेक्शन में हो, चाहे आप सेपरेशन पीरियड में हो, चाहे आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो आपकी कनेक्शन की, ठीक है, लेकिन आप जिस भी कनेक्शन से डील कर रहे हो, जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, उस कनेक्शन के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए शिव शक्ति से आपको आज क्या जानने की जरूरत है, क्या सुनने की जरूरत है, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज जो हम रीडिंग करेंगे, इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 3 ब्यूटीफुल कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस काली माँ कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस लॉर्ड शिवा कार्ड एंड कार्ड नंबर 3 इज ग्रीन तारा माँ कार्ड। तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो उस पर्सन के इमेज को अच्छे से आंखों के सामने रखिए, ठीक है, आंखें क्लोज कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उसके बाद देखिए कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और वही कार्ड आपके लिए है बेसिकली। फाइन, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिल जाएंगे। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस ब्यूटीफुल काली माँ कार्ड, तो आइए फिर देख लेते हैं कि शिव शक्ति से आपकी इस कनेक्शन के लिए, जिस भी कनेक्शन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी कनेक्शन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप के लिए शिव शक्ति से आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या बोला जा रहा है, करंट एनर्जी क्या निकल के आ रही है फॉर दिस कनेक्शन। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ माई स्पिरिट गाइड्स गाइड करें फॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के कनेक्शन के लिए आपको क्या बोलना है, प्लीज़ बता दीजिए। ब्यूटीफुल, बी ऑनेस्ट आ रहा है, सेपरेट पाथ्स। ओके, बी ऑनेस्ट एंड सेपरेट पाथ्स। ओके, अभी देखते हैं। मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्या बोला जा रहा है, ठीक है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको। एनर्जी क्लींस, राइट, composer, trust the divine timing of universe. New love, mirroring energies, good. बॉटम ऑफ द डेक है एंगर, समझ गए। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है मैं बता दूँ आप लोगों को। देखिए आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है या ये एनर्जी या नहीं।
बेसिकली आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, क्योंकि यहाँ पर आया है सेपरेट पाथ्स। तो आप दोनों सेपरेशन में हो, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली सेपरेशन में हो ऐसा नहीं है, आप लोग एनर्जेटिकली भी काफ़ी ज़्यादा अलग वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कुछ हद तक पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं और आप बहुत हद तक नेगेटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ और क्लियरली कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है या फिर जो भी कुछ हो रहा है, ये जो सेपरेशन है, ये जो दुख है, ये जो पेन है, ये जो अचानक से आप दोनों के बीच में सेपरेशन, टावर मोमेंट, जो भी आप फेस करें, वो अभी तक आप सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अभी तक आपके अंदर ये आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। बार बार आप पास्ट की एनर्जी में, पास्ट के मेमोरीज में जाकर रिविजिट कर रहे हो, बार बार आप पास्ट को जकड़ पकड़ के बैठ रहे हो, बार बार आप खुद को ये बता रहे हो कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भगवान ने मेरे साथ क्यों किया, हमने इतना प्यार किया, हम दोनों के बीच में सब कुछ इतना सही था, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, सो कहीं ना कहीं जो चीज़ हो रही है, जो सेपरेशन है, वो क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीज़न, डिवाइन प्लानिंग क्या है, वो किस वजह से हुआ है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आ रही है, क्या ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन, आपके अंदर कौन सी एनर्जी है जिसको ट्रांसफॉर्म करना है, कौन सी एनर्जी है जिसको लेट गो करना है, कौन सी एनर्जी में आपको ट्यून इन करना है। ये सब कुछ बेसिकली आप ना सोच के बार बार आप रिविजिट कर रहे हो पास्ट की एनर्जी में, बार बार आपके दिमाग में यही आता जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, ये नहीं हो सकता है मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली आप इस पर्सन को चेज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मिररिंग एनर्जीज आई हैं, तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हो आप अपने इस पर्सन को। और अंदर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कोडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब इनर सेल्फ में काफ़ी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, बाहरी सेल्फ में अगर आप हीलिंग के पाथ में हो भी, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाते हो, इसकी वजह से अगर आप हीलिंग के पाथ में हो भी, क्योंकि बार बार आप सुनते जाते हो कि आपको हीलिंग करनी है, आपको शैडो वर्क करनी है, आपको ये करना है, वो करना है, मेडिटेट करना है, ये सब कुछ अगर आप करते भी हो तो भी, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप 30 मिनट्स के लिए आप मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो 30 मिनट्स आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रख पाते हो। उसके बाद का जो टाइम है, उस टाइम में हर वक्त ज़्यादातर आप यही सोचते रहते हो, आप मान नहीं पाते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि आप दोनों सेपरेशन में हो। ठीक है, वही दुख, वही एनर्जेटिकली चेज करना, वही इस पर्सन के बारे में सोचना, बार बार इस पर्सन के बारे में सोचना, बार बार ये सोचना कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, कब ठीक होगा, हम मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने तो इतना प्यार किया है। ठीक है, तो आप खुद को लिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, खुद को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो रेड फ्लैग्स हैं, जो चीज़ ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए ही भगवान ने ये सेपरेशन दिया है, उसको कहीं ना कहीं आप बैलेंस में नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जी क्लींस नहीं हो पा रही है। ओके, आप पास्ट को इतना ज़्यादा जकड़ के बैठ गए हो कि पास्ट से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। पास्ट में जो हुआ है वो हो गया है, वो कुछ ये सेपरेशन सही अच्छे के लिए हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है, ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए हुआ है, ये आप अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कितना भी आप मेडिटेशन करो, कितना भी आप कुछ करो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप बैक टू वही एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, कि पास्ट में सब कुछ कितना सही था, ये हुआ, वो हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, डिवाइन प्लानिंग के ऊपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, अंदर से डिवाइन प्लानिंग को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो एनर्जी काफी ज्यादा ब्लॉक्ड आपके अंदर है। एंड जस्ट बिकॉज आपके अंदर एनर्जी ब्लॉक्ड है, आपके इस कनेक्शन में बाहर, मतलब आपके बाहर इस कनेक्शन में भी आपको काफी ज्यादा ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। ओके, अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक थिंग इन योर कनेक्शन डियर, कि आप जिस कनेक्शन में जिनके साथ भी डील कर रहे हो, उनके साथ आप एनर्जी मिरर कर रहे हो, विच मीन्स आप अगर इनको चेज कर रहे हो, ये खुद को चेज करेंगे। ठीक है, मतलब आप चेज कर रहे हो, ये रन करेंगे। ठीक है, आप अपनी जो कंप्लीट एनर्जी है वो इन्हीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो।
ठीक है, इन्हीं से प्यार कर रहे हो, ठीक है, इन्हीं को देख रहे हो, इन्हीं को सोच रहे हो। सेल्फ लव भूल के, सेल्फ रिस्पेक्ट भूल के, सेल्फ को ग्रांटेड लेकर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ये भी खुद को प्रायोरिटी देंगे। आप अगर खुद को प्रायोरिटी देते हो तो ये आपको प्रायोरिटी देंगे। ऐसे ही होता है मिरर एनर्जी, ठीक है। तो आप ये बात तो पहले समझ जाओ कि आप मिरर कर रहे हो। तो अगर आप लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो तो आप इनको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इनको अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, ठीक है। आप चेज ना करें, आप अट्रैक्ट करें। आप पहले तो पास्ट में ये था, पास्ट में वो था, पास्ट में अच्छा कुछ हुआ है वो भी नहीं सोचना है, पास्ट में इन्होंने ये किया, बुरा किया, ये हुआ, वो भी नहीं सोचना है। पास्ट की एनर्जी को भूल जाओ, ये सोच के कि जो हुआ है भगवान की मर्जी से हुआ है, एंड भगवान की मर्जी से अगर कुछ हुआ है तो वो मेरे लिए बहुत सही है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज ज़रूरी था, ये ज़रूरी है ताकि हम बहुत आगे तक बढ़ सके इस पर्सन के साथ, एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड आपके इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ ग्रेटर रोल। ओके, सो सी यहां पर क्या बोला जा रहा है, रिलीज डाउट्स एंड वर्क ऑन योर पेशेंस। ओके, तो ये पहले तो समझ जाओ, ठीक है। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, बट दैट डजेंट मीन कि आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन फेज से नहीं गुजरोगे। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो तो सब कुछ ईजी रहेगा, नहीं। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो इसीलिए चीजें ईजी नहीं रहेगी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कनेक्शन, फाइन। तो आपके इस कनेक्शन में न्यू एनर्जी, न्यू लव, यहां पर मुझे दिख रहा है न्यू एनर्जी के बारे में बता रहा है, ठीक है। सी यहां पर लिखा जा रहा है अ फ्रेश स्टार्ट इन योर एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो एक न्यू एनर्जी के बारे में यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो वो जो न्यू एनर्जी, वो जो न्यू बिगिनिंग, रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए आप लोग वेट करें, वो जरूर होगा। तभी होगा जब आप खुद को फोकस करोगे, खुद को फोकस में रखोगे, जब आप एक्सेप्ट करोगे, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि खुद के अंदर जो भी ग्रज है, जो भी एंगर है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, वो रिलीज आउट कर दो प्लीज। एनर्जी को क्लिंज करो प्लीज। आप लोग रेकी हीलर से कांटेक्ट करो एंड रेकी हीलिंग करवाओ, कर्मा क्लिंजिंग करवाओ। यू नीड दैट गाइज, ओके। और फिर देखो कि इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आ रही है या नहीं, फाइन। आपको पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ सेपरेशन हुआ है, जो हो गया है वो हो गया है। खुद को झूठ फीड मत करो, खुद को सच फीड करो। ये डाउट करके, एंगर रख के, फ्रस्ट्रेशन रख के कुछ हासिल नहीं होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो खुद को झूठ फीड ना करो, सच बोलो कि जो हुआ है, सेपरेशन हुआ है, हम सेपरेशन में हैं। और पास्ट को लेट गो करो, एनर्जी को क्लिंस करो, ठीक है। हर दिन मेडिटेट करो, इनर हीलिंग पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो कि अगर इनको आना है तो आ जाएंगे ये। और ये अगर डिवाइन काउंटर पार्ट है तो डरने की बात ही नहीं, ये आ जाएंगे। यहाँ तो बोला ही जा रही है कि ये आ जाएंगे। तो इनके ऊपर, इनके पीछे ना दौड़ के खुद के ऊपर फोकस करो, ठीक है। रेकी हीलिंग करवाओ, ओके। एंड डिवाइन टाइमिंग पे पेशेंस रखो, बस भरोसा रखो। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करते जाओ और भरोसा रखो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, फाइन। ये यू नीड टू नो दिस, क्योंकि सी न्यू बिगिनिंग तो आना है, बट डिपेंड करता है कि ये न्यू बिगिनिंग जल्दी आ रहा है या फिर लेट। और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना प्यार कर रहे हो, आप कितना एनर्जी को क्लिंस रख पा रहे हो, आप कितना पेशेंस रख पा रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट कितना दे पा रहे हो, और पास्ट की एनर्जी को कितना लेट गो कर पा रहे हो, ठीक है। सेपरेशन में तो हो आप, मुझे वो सुनाई दे रहा है कि इस सेपरेशन पीरियड को ना यूटिलाइज इट वेल, ठीक है। ये सेपरेशन ताकि फिर से ना हो, तो ग्राउंड वर्क अभी से तैयार करो। और ग्राउंड वर्क क्या है? खुद के ऊपर फोकस करना, खुद के रेस्पेक्ट को, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को देखना, समझना, खुद के बाउंड्री को समझना, सेल्फ लव करना, को डिपेंडेंसी को हील करना, कहाँ पर आप डिपेंडेंट हो जाते हो उसको हील करना। ये सेपरेशन इसीलिए मिला है आपको, तो प्लीज यूटिलाइज इट वेल। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रही थी। और यहां पर भी है योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू रोमांटिकली मोर अट्रैक्टिव, अंडरस्टैंड दैट। आप सेल्फ रेस्पेक्ट रखोगे, ठीक है,
तो आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे, अट्रैक्ट करोगे आप इस पर्सन को, आपको इनके पीछे दौड़ने की, भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइन, और भी देखते हैं। फॉरगिव करो खुद को, फॉरगिव करो दूसरों को। आपके इस कनेक्शन में अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उनको फॉरगिव करो, इस पर्सन को फॉरगिव करो। समझ जाओ कि ना ही इस पर्सन का दोष है कुछ, ना ही थर्ड पार्टी का, ठीक है। ये सब कुछ हुआ है, ये सेपरेशन हुआ है क्योंकि ये होना था, भगवान की मर्जी है, ये डिवाइन ऑर्डर इज प्लेइंग अ पार्ट ओवर योर, ठीक है। थर्ड पार्टी को बस भगवान ने यूज किया यहाँ पर, प्लीज समझ जाओ इस बात को, ठीक है। चलिए, तो फॉरगिव करो। फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं होता है, फॉरगिवनेस हमेशा खुद के लिए होता है, ताकि आप अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओ, इसीलिए होता है फॉरगिवनेस। तो प्लीज खुद को फॉरगिव करो। एंड पास्ट को से एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव, ठीक है। आप पास्ट को हील करो, पास्ट को जाने दो, इन्होंने मेरे साथ ये किया है, ये हुआ है, वो हुआ है, जो भी हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है, ठीक है, कुछ सिखाने के लिए, तो वो सीख जाओ, हील करो। अगर ये नहीं होता तो क्या आप हीलिंग फील्ड में आते? नहीं ना। तो वो सोच के फॉरगिव कर दो एंड सीखो जो सिखाया जा रहा है इस सेपरेशन पीरियड में। बाकी फ्रेश बिगिनिंग, रिकॉन्सिलिएशन, ये सब कुछ आ रहा है, आने लगेगा। ओनली टाइम विल टेल, ब्यूटिफुल, ओनली टाइम विल टेल, सो डोंट वरी, टाइम ही बताने वाला है। ओके, सो डिवाइन टाइमिंग एक रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, प्लीज रोल प्ले करने दीजिए। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये जब लौट के आएंगे ना आपके पास, ठीक है, तो ये फिर से फ्रेंडशिप से शुरू करेंगे। तो तब भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि अरे ये क्या हुआ, हम तो मैनिफेस्ट कर रहे थे रिलेशनशिप, कमिटमेंट, ये फिर आकर फ्रेंडशिप की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं तो फ्रेंडशिप से ही शुरू करो। ओके, फ्रेंडशिप से ही काफी आगे तक बढ़ जाओगे। एंड ये भी आपको बोला जा रहा है कि बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। आप खुद से पूछो, जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, क्या आप एक अच्छा दोस्त बन पाते हो? एक अच्छे दोस्त की क्वालिटी क्या आप में है? अगर नहीं है तो वो क्वालिटी बनाओ, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू डियर। और भी देखते हैं। प्लेफुलनेस, थोड़ा सा फन करो, थोड़ा सा लाइटली लो एनर्जीज को। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा सीरियसनेस, हद से ज़्यादा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट फन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लाफ्टर, लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। तो इफ़ यू वॉन्ट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, बी दैट हैप्पीनेस, बी इन दैट एनर्जी। ओके, तो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। ये जो भी कनेक्शन को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, ये भगवान देख रहे हैं, सब कुछ सही है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करें इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। थोड़ा सा प्लेफुल रहे, जो आपको पसंद है वो करें, बाहर जाए, घूमे फिरे दोस्तों के साथ, ओके, सब कुछ सही हो जाएगा। खुद को पैम्पर करें। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या अफर्मेशंस निकल के आ रही हैं, क्या अफर्मेशन के साथ आपको काम करना चाहिए। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर, बार बार आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन ऑर्डर पे भरोसा रखें आप लोग। ओके, चलिए लास्टली यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। आई एम एनफ। अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करें, ठीक है। अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करें। अब आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, मुझे दिख रहा है। एंड खुद पे फोकस कीजिए, प्यार कीजिए, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कीजिए। ओके, फील दैट यू आर एनफ, ये कोडिपेंडेंसी को ख़त्म कीजिए, तभी जाकर इस कनेक्शन में पॉजिटिव एनर्जीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जीज आर देयर, रखा हुआ है आपके लिए, सिर्फ आपकी एनर्जी को सही करना है आपको। फाइन, सो दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस लॉर्ड शिवा कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं आप जिस भी कनेक्शन से डील कर रहे हो, जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, उस कनेक्शन के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए शिव शक्ति से आज आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या सुनने की ज़रूरत है। करंट एनर्जी क्या निकल के आ रही है ऑफ योर कनेक्शन। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है। Thank you, Divine. Thank you, my Divine Spirit Guides. Please guide me for my option number 2. Thank you. Divine timing is playing a greater role. Be honest, okay? डिवाइन काउंटर पार्ट। तो आप जिनके साथ डील कर रहे हो भाई, यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया कि यही आपके डिस्टाइन्ड पार्टनर है, यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, सो ऑनेस्ट हो जाओ खुद के साथ। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से बता रही हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। सेपरेट पाथ्स, ओके। गिल्ट, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंगर बॉटम ऑफ द डेक है। तो क्लियर कट यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए हैं, आप दोनों सेपरेशन में गए हो, ठीक है। फिलहाल तो आप लोग कंप्लीट सेपरेशन में हो। किसी किसी के लिए मुझे कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। किसी बहुत कम लोगों के लिए मुझे बहुत लिटिल बिट ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है, बहुत ही कम कम्युनिकेशन, बहुत ही कम। तो एनीवे, थर्ड पार्टी है यहाँ पर। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिर्फ पर्सन नहीं होता है, थर्ड पार्टी यहाँ पर करियर भी हो सकता है, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस भी होते हैं, ठीक है। बट यहाँ थर्ड पार्टी यहाँ पर है, थर्ड पार्टी के लिए ही सेपरेशन हुआ है। फैमिली थर्ड पार्टी हो सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो इनके स्पाउस, इनके घर वाले, इनके बच्चे भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई और भी थर्ड पार्टी दिख रहा है यहाँ पर, कोई और, बिल्कुल कोई और, ठीक है। कोई और एक पर्सन है जो थर्ड पार्टी बन के आया था और फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। ओके, बिकॉज ये भी मैं बता दूं, आपके ये जो पर्सन है, इन्होंने ही थर्ड पार्टी को चूज किया और आपको छोड़ दिया। ओके, मतलब थर्ड पार्टी और आप में ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सही है, किसको चूज करना है, किसके ऊपर बिलीव करना है। तो इन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर बिलीव किया, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, थर्ड पार्टी की तरफ इन्होंने डिसीजन लिया और आपको छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। ओके, तो अभी करंट एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, आपकी जो पर्सन है, इस पर्सन के अंदर काफी ज्यादा गिल्ट काम कर रहा है। ओके, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन टाइमिंग के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। और अभी आपको ये पर्सन काफी ज्यादा मिस भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा गिल्ट भी काम कर रहा है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इस कनेक्शन में बहुत ऑनेस्ट थे, आप इस कनेक्शन में बहुत लॉयल थे, आप बहुत कमिटेड एंड डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, टुवर्ड्स दिस पर्सन। आपने जो भी एनर्जी दिया है इस कनेक्शन में, आपने जो भी लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस कनेक्शन में दिया है, प्यार बोलो, रिस्पेक्ट बोलो, इस पर्सन को दिया है, टाइम, एनर्जी, सब कुछ, वो काउंटेड हो रहा है अभी। ओके, और इनको अभी काफी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया और आपको नहीं। अंदर से एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन, मतलब सारा दिन में सबके साथ बात करें लेकिन उखड़े उखड़े से रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी से बात भी कर रहे हैं ना तो भी काफी ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं और थर्ड पार्टी को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया, ठीक है। तो इनको अंदर से वो इरिटेशन फील हो रहा है आपको छोड़ने के लिए अभी,
इनको अंदर से वो गुस्सा फील हो रहा है अभी करंटली, और ये सब कुछ डिवाइन ही करवा रहे हैं। डिवाइन इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप सही थे, आपको अभी जस्टिस मिल रहा है। ओके, सो यहां पर आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। आपके लिए गाइडेंस, आपको करंट सिचुएशन बताया गया है, करंटली यहां पर क्या चल रहा है बेसिकली, ठीक है। आपके पर्सन काफी सोच रहे हैं आपको लेकर, फिर से बात करना चाहते हैं, फिर से आपके पास आना चाहते हैं। ओके, आपसे दूर और रहा नहीं जा रहा है, ये पर्सन और दूर रह नहीं पा रहे हैं। रादर पास्ट में जो इन्होंने किया है, आपको छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी को चूज किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपको छोड़ दिया है, ये चीज इनके अंदर अंदर ही इनको खाए जा रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये चीज ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आजकल, ठीक है। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना इनके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट, कैओस, ये सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, ठीक है। नाउ दैट्स दिस पर्सन्स कर्मा। बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसा ही होता है। तो अभी आपके लिए ये गाइडेंस शिव शक्ति से आपको दिया जा रहा है कि प्लीज ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन ऑर्डर, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले करंटली। डिवाइन इज शोइंग हिज मिरेकल, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर के साथ ही सब कुछ हो रहा है, डिवाइन इंटरफियर कर रहे हैं अभी इस कनेक्शन में। बहुत झेल लिया आपने, बहुत दुख झेल लिया आपने, बहुत दर्द झेल लिया आपने, अकेले एक ही साइड से वन साइडेड होके बहुत दे दिया आपने। अभी आपको मिलने का वक्त धीरे धीरे आ रहा है, जस्ट डोंट वरी। लेकिन ये जो टाइम है, इस टाइम में काफी ज्यादा पॉजिटिव एंड पेशेंट आपको रहना है। इस टाइम में बिल्कुल भी आपको डिसऑनेस्ट नहीं होना है खुद के साथ। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप इनके लिए इतना ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी के लिए इतना ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो कि अंदर से आप ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली आप कर्ज कर रहे हो, तो आप डिसऑनेस्ट सेल्फ में आ रहे हो, ठीक है। आपको आपके डिवाइन सेल्फ में ही रहना है, समझ जाइए। आप जैसे ऑनेस्ट थे, जैसे डिवाइन थे, जैसे लॉयल थे, जैसे इनोसेंट थे, आप उस सेल्फ में ही रहो, तभी जाकर आपको जस्टिस मिलने वाला है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेशन के दौरान हम लोगों को कर्ज कर देते हैं, हम ऐसा बोल देते हैं कि देखो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उनको भी भुगतना पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है, आपको ये नहीं बोलना है, ठीक है। आपने प्यार किया है, आप डिवाइन सेल्फ में रहो कि जो भी हो वो खुश रहे, जहां पर भी है वो खुश रहे, ठीक है। मुझे भगवान पर कंप्लीट भरोसा है। और फिर देखो भगवान क्या करते हैं, भगवान के पास हर एक काम, हर एक कर्म का हिसाब है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और वो इनको मिल भी रहा है, ठीक है। वो गिल्ट, वो एंगर मुझे दिख रहा है, उस एनर्जी वो फील हो रही है मुझे, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशन मुझे फील हो रही है अंदर से। ओके, तो डिवाइन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप अपने डिवाइन सेल्फ में रहो, आप खुद के ऊपर फोकस करें, ठीक है। आप डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करें। डिवाइन इज ऑलरेडी प्लेइंग इट्स रोल, ठीक है। डिवाइन इज वर्किंग फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर दिस कनेक्शन। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। चाहे कितना भी कोई आप दोनों के बीच में आ जाए, कितना भी कोई आप दोनों के बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये कहीं नहीं जाने वाले, ये भगवान देख रहे हैं ताकि ये कहीं ना जाए, ठीक है। ये आपके पास ही लौट कर आने वाले हैं, बस आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखने की जरूरत है। और ये इस दौरान आपको बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। आपको आपकी एनर्जीज पे फोकस करना है और अंदर से हर एक ग्रज, चाहे थर्ड पार्टी के लिए हो, चाहे इस पर्सन के लिए हो, वो रिलीज कर दो, फॉरगिव कर दो लोगों को, ठीक है। खुद को भी, दूसरों को भी, एंड अपने डिवाइन सेल्फ में रहो। ना ही कर्ज करो, ना ही कुछ बुरा सोचो, बस ये सोचो कि जो भी हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है। और अपने लव के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा रखो कि अगर मैंने सही से लव दिया है तो भगवान देख रहे हैं, भगवान ही मुझे जस्टिस देंगे। इस एनर्जी में रहना है और इस एनर्जी में रह के देखो, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस पर्सन इज कमिंग बैक फॉर श्योर। कहीं नहीं जाने वाली है पर्सन, भगवान ही नहीं जाने देंगे इस पर्सन को। भगवान आपको आपके प्यार का जो फल है, जो रिटर्न है, वो देने वाले हैं। और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं तो ये अपने फ्रेंड्स को भी पूछ रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ पार्ट इन योर कनेक्शन, ओके।
अगर इन दिनों आप बहुत हैवी फील कर रहे हो जस्ट बिकॉज इस सेपरेशन के लिए, तो आपको बोला जा रहा है कि फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करो, फ्रेंड्स को बोलो ताकि वो आपको हेल्प करे इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स को आपको बोलना है फ्रेंड्स को कि जाओ उनके बारे में खबर लेकर आओ ठीक है, उनको स्टॉक करो, उनको उन पर नजर रखो, ऐसा नहीं है। ये तो एनर्जेटिकली चेंज करना हुआ, ठीक है। रादर फ्रेंड्स को बोलो हेल्प करना, मतलब आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, थोड़ा सा घूमो, मूवीज देखो, डिनर करने जाओ, ठीक है, चिल आउट करो। ओके, ये डिवाइन काउंटर पार्ट है और ये इनको कैसे लौटा कर लाना है ये भगवान देख रहे हैं, आपको इनका चिंता और नहीं करना है, ठीक है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओके, सो डोंट वरी, आपका ये प्यार कहीं नहीं खोने वाला है। ओके, ओपन योर हार्ट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन योर लव, नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू रिसीव दैट सेम एनर्जी। और वो भगवान कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, सो डोंट वरी। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आपको ओपन माइंड रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप जैसे एक्सपेक्ट करते हो कि अगर सच में ये बंदा मुझसे प्यार करता है तो फिर तो उसको ऐसा करना चाहिए, उसको तो ऐसा सोचना चाहिए। अगर ये सच में मुझसे सच में प्यार करते थे, सच में ये करता था वो करता था, तो इनको तो वैसा बिहेव करना चाहिए था, इनको तो वैसा कहना चाहिए था, इनको तो अभी ऐसा करना चाहिए। ऐसे रिजिड मत हो जाओ, ठीक है। प्यार आप जैसे प्यार करते हो वैसे ही सब आपसे प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इनका वे डिफरेंट है, आपका वे डिफरेंट है, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट डिसाइड बेस्ड ऑन दैट फैक्ट कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है या फिर नहीं, ठीक है। सो ओपन माइंड रहो, बाहर जाओ, चिल आउट करो, एंजॉय करो, हैप्पी एनर्जी चाहते हो तो हैप्पीनेस मेंटेन करो। सेफ है सब कुछ प्रोटेक्टेड है। ये पर्सन आप ही का है, आप ही का रहने वाला है, आप ही के पास लौट के आने वाले हैं और वो भगवान देख रहे हैं, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, सो वेट कर सकते हो, इट इज सेफ फॉर यू टू वेट, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो वेट आप कर रहे हो, ये जो वेट आप आगे करोगे, ये वर्दी होने वाला है। ट्रस्ट रखें, अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखें, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। आपने जो प्यार इनको दिया है, जो लॉयल्टी इनको दिया है, उसके ऊपर ट्रस्ट रखें, ठीक है। और देखते हैं, माय गॉड, बार बार आपको क्या बोला जा रहा है? डोंट रश इनटू इट, जस्ट वेट, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग इट्स रोल। सो वेट करें, आपको बहुत कुछ मिलना अभी भी बाकी है इस कनेक्शन से। अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। तो नेगेटिव थिंकिंग अगर आ भी रहे हैं, अनवांटेड थॉट्स अगर आ भी रहे हैं, तो उन अनवांटेड थॉट्स को बाहर फेंक दो। आप एक रेमेडी कर सकते हो, स्पेशली न्यू मून के दिन। ये आप ट्यूसडेज एंड सैटरडेज करके कर सकते हो, हर एक वीक में अच्छा रहेगा आपके लिए। एक शीट ऑफ पेपर लो, उसमें हर एक अनवांटेड थॉट्स रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन लिख डालो, ठीक है। लिखने के बाद आप जला दो और डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, बाहर कहीं पर। ओके, बाहर कहीं पर, खिड़की से बाहर हो या फिर कहीं पर भी, ठीक है, डिस्कार्ड कर दो। ये जो रेमेडी है ये आप ट्यूसडेज एंड सैटरडेज करके हर एक वीक कर सकते हो, एंड न्यू मून के दिन तो पॉजिटिवली करना है। फाइन, ये करो आप, तो आप अनवांटेड थॉट्स को जब बाहर फेंक दोगे ना, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं इस कनेक्शन के लिए आपके लाइफ में, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कि क्या अफर्मेशन आ रही हैं फॉर यू, ताकि इस अफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हो एंड आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेगा। क्या अफर्मेशन है? आई फील गुड वेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पे फोकस करें, आप लोगों को थोड़ा हेल्प करें। आपको बोला जा रहा है प्लीज गुड कर्मा कलेक्ट करो आप, ठीक है। जितना लोगों को हेल्प करोगे, जितना चैरिटी करोगे, चैरिटी सिर्फ और सिर्फ
पैसे देकर नहीं होता है, ठीक है। चैरिटी बहुत, आप ऐसे ही एक किसी का सेवा कर रहे हो, वो भी चैरिटी है, ठीक है। आप किसी की दुख भरी कहानी सुन रहे हो बैठ के, वो भी चैरिटी है, ओके। तो लोगों को जितना हो सके हेल्प करो, चाहे वो पैसे देकर हो, चाहे वो इमोशनली हो, साइकोलॉजिकली हो, फिजिकली हो, ठीक है। जितना हो सके लोगों की हेल्प करो, मदद करो, ओके। आपको गुड कर्मा कलेक्ट होगा उससे, और काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपके इस कनेक्शन में आपको दिखेगा, ओके। द मून शोज मी पेशेंस, यस, पेशेंस रखो, वेट करो। बार बार यहाँ पर आपके लिए यही एनर्जी निकल के आ रही है कि वेट करो। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन योर फेवर, ओके। आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, बहुत कुछ आप रिसीव करने वाले हो इस कनेक्शन में, ओके। दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस ग्रीन तारा माँ कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं आप जिस कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हो, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। चाहे उनके साथ आप सेपरेशन में हो, ऑलरेडी कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी है सिचुएशन, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए शिव शक्ति से आपको आज क्या जानने की जरूरत है, क्या आपको बताया जा रहा है, क्या सुनने की जरूरत है, करंट एनर्जी क्या है आपकी कनेक्शन की। चलिए देखते हैं। Thank you so much divine. Thank you my divine spirit guides. Please guide me for my option number 3rd. Steady movement, obsession. Okay. ये तो बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। नॉट रेडी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, ले लेते हैं। सोल रिफ्लेक्शन आ रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा, मूव ऑन, केमिस्ट्री, डिस्टेंस, ट्विन फ्लेम, लगा ही था मुझे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो भाई आई डाउट कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तो है, ठीक है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप दोनों पहले एक साथ ही रहते थे या फिर एक ही सिटी शेयर करते थे, और उसके बाद फिर आप दोनों डिफरेंट सिटी में चले गए, काम की वजह से हो, पढ़ाई की वजह से हो, चाहे कुछ भी रीज़न हो। अभी के लिए मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। इमोशनल डिस्टेंस तो है ही, ओके। फिजिकली भी आप दोनों काफ़ी डिस्टेंट हो। अभी किसी के से तो अब्रॉड दिख रहा है मुझे, ये जो पर्सन ये अब्रॉड में रहते हैं, या फिर आप अब्रॉड में रहते हो, ये पर्सन कहीं और इंडिया में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। अभी देखिए क्या है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री हुआ करता था। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों सही से प्रॉपरली कम्युनिकेट अभी भी करते हो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ज़्यादातर तो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप दोनों सेपरेशन में हो। अगर कम्युनिकेशन हो भी जाता है तो मतलब 1-2 टेक्स्ट, वो भी महीने में, सपोज मंथली वंस और ट्वाइस, ऐसा है, बहुत कम। वो भी आप अगर टेक्स्ट करते हो तो 1-8 बार रिप्लाई मिल जाता है आपको। तो जब भी आप दोनों बात करते हो, ऐसा है कि जब भी आप दोनों बात करते हो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फिजिकल होने की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं फिजिकल होने की बात करते हैं, ठीक है। और आपका यही डाउट हमेशा होता है कि ये पर्सन क्या सच में मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी बात होता है तब भी फिजिकल होने की बात करते हैं, जब भी बात होता है तब भी फिजिकल होने की बात करता है,
और आपको बिल्कुल भी अंदर से समझ नहीं आता है कि ये पर्सन चाहते क्या है, क्या सच में प्यार है या फिर ये सिर्फ इस बेसिकली इस अट्रैक्शन की वजह से ही मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये आपको मिस करते हैं, लेकिन जब भी मिस करते हैं फिजिकली मिस करते हैं। ओके, और ये ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ये घूम फिर के जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, हो सकता है कि आप दोनों ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में भी हो। ओके, जब भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है उसके बाद फिर से आपके साथ ये कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट तभी करते हैं जब इनको फिजिकली क्रेविंग होता है। ठीक है, मतलब बात करने के लिए आते तो हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। तो आपको अंदर से फील होता है कि क्या ये सच में मुझसे एट ऑल प्यार करते हैं या फिर सिर्फ मुझे मैनिपुलेट करते हैं, प्यार की बात करके सिर्फ मुझे मैनिपुलेट करते हैं टू गेट दैट थिंग पर्टिकुलरली। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों की कनेक्शन में, कि आप जब भी इनको शादी या फिर कमिटमेंट के बारे में बात करते हो तो ये उतना ज़्यादा सीरियस नहीं दिखते हैं। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा रेडीनेस नहीं दिखाते, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा फिजिकल होने की बात करते हैं, जितना ज़्यादा फिजिकल होने की बात जितना एंथुजियाज्म के साथ करते हैं ये, उतना एंथुजियाज्म के साथ ये कमिटमेंट की बात नहीं करते हैं, शादी की बात नहीं करते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ही मुझे दिख रहा है कि एट ऑल बात करते हैं कमिटमेंट एंड शादी के लिए। ज़्यादातर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, ज़्यादातर तो मुझे ये दिख रहा है कि ये कंप्लीटली बता देते हैं कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी करियर ये है वो है, अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं है, ये वो ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी मुझे वो हैंडल करना है। ठीक है, ये सब बोल के टाल देते हैं। और आप बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट ये दे रहे थे, शादी की बात भी कर रहे थे, लेकिन ना ही टाइम देते थे ना ही अटेंशन देते थे। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती थी ये बिल्कुल भी रेडी नहीं रहते थे। ठीक है, जब इस पर्सन को फिजिकली क्रेविंग होता था तब ये बिल्कुल रेडी हो जाते थे आपके साथ बात करने के लिए। ऐसा ही हो रहा था या फिर किसी किसी के लिए अभी भी हो रहा है। ओके, एक अलग ऑब्सेशन दिख रहा है, मतलब आप दूर तो हो जाते हो, उसके बाद फिर झगड़ा होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर कमिटमेंट के लिए रेडी ही नहीं हो, अगर टाइम देने के लिए रेडी ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए तुम मेरे पास आते हो तो फिर रहने दो। फिर हम दोनों ब्रेकअप करते हैं, फिर ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर आप दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हो। मतलब आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हो तो एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हो। ठीक है, आप दोनों अलग हो जाते हो तो भी अलग रह नहीं पाते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, टॉक्सिसिटी है, यही टॉक्सिसिटी है बेसिकली। ठीक है, मुझे कुछ अलग टॉक्सिसिटी नहीं दिख रही है, बस यही टॉक्सिसिटी है। अभी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल्स बहुत सारे हैं और आपको भी अंदर से, जस्ट बिकॉज ये सब कुछ होता है, आपको भी अंदर से समझ नहीं आता है। कोई कोई कहता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, कोई कोई कहता है कि आप कार्मिक कनेक्शन में, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये कार्मिक है या फिर ट्विन फ्लेम है, राइट? तो यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि दिस पर्सन इज इन कार्मिक, दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल कार्मिक फॉर यू, लेकिन इस पर्सन के साथ काफ़ी सारे कार्मिक पैटर्न्स हैं जो कि ख़त्म करते करते आप टायर्ड हो जाओगे इस लाइफ टाइम में। पास्ट लाइफ पार्टनर हैं ये। ठीक है, इनके साथ पास्ट लाइफ आपने लीड किया है, पास्ट लाइफ में आप दोनों एक साथ ही थे। ठीक है, और इसी वजह से ये जो सोल क्रेविंग होती है ना, ठीक है, सोल क्रेविंग को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि ये पर्सन स्पिरिचुअली, चाहे ये कितना भी बताए कि हो सकता है कि कोई कोई यहाँ पर है जो आपके पार्टनर बताते होंगे कि स्पिरिचुअली ये बहुत हाई है, ये है वो है, लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअली ये समझ नहीं पाते हैं कि ये कनेक्शन है क्या, सोल क्रेविंग क्या है। इनके सोल आपके सोल को क्रेव करते हैं और उस क्रेविंग को ये बेसिकली मैनिफेस्टेड करते हैं थ्रू फिजिकल क्रेविंग। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि सोल क्रेविंग है ये या फिर फिजिकल क्रेविंग। ठीक है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी कार्मिक पार्टनर नहीं है आपके, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ओके, लेकिन दिस पर्सनस एनर्जी इज नॉट मैचिंग योर्स डियर। ठीक है, अभी ये पर्सन रेडी नहीं है और ना ही आप इस पर्सन को जोर जबरदस्ती फोर्सफुली रेडी करवा सकते हो। ऐसे कनेक्शंस में ये नहीं होता है। ऐसे कनेक्शंस में हमेशा आपको खुद के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अगर ये
इस जन्म में होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इस एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। आप इनके पीछे दौड़ोगे कि क्यों मुझे ये प्यार नहीं कर रहे हैं, क्यों फिजिकल होने के लिए रेडी रहते हैं, कमिटमेंट देने के लिए क्यों रेडी नहीं रहते हैं। जितना ये आप सोचोगे, जितना इस पर आप फोकस करोगे, जोर डालोगे, उतना ज़्यादा आप एनर्जेटिकली इनको चेज कर रहे हो, ठीक है। एनर्जेटिकली चेज करो तो ये रन करेंगे, क्योंकि ऐसे कनेक्शंस में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो समझ जाइए कि आप दोनों सोल लेवल पे कनेक्टेड हो, ऑलरेडी 5D लेवल पे कनेक्टेड हो आप दोनों। चाहे कितना भी डिस्टेंस है, चाहे कितनी बार ब्रेकअप हो, पैचअप हो, जो भी है, सोल लेवल पे ऑलरेडी कनेक्टेड हो आप, ठीक है। तो आपके लिए बताया जा रहा है कि इस पर्सन को अपने अंदर काफी काम करना है और ये आप नहीं करवा सकते। प्लीज ये आप समझ जाओ, पहली बात तो है, ठीक है। आपको आपके अंदर क्या काम करना है ये आप देख लो एंड वो काम कर दो, लेकिन इस पर्सन को कितना काम करना है, कितना आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, ये आप नहीं करवा सकते। इस पर्सन के लाइफ में अलग से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस लाएंगे और उस ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस के बाद ही ये ट्रांसफॉर्म होंगे और ये रेडी होंगे उसके बाद। तब तक के लिए आपको इनके बारे में नहीं सोचना है, इनके ऊपर फोकस नहीं करना है। तब तक आप अपने सोल ग्रोथ के बारे में सोचे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचे, लाइफ पर्पस के बारे में सोचे। और उससे पहले क्या है, इनर हीलिंग, शैडो वर्क हीलिंग, इसके बारे में सोचे। आपको मैनिफेस्ट करना है, बेशक आप मैनिफेस्ट करो इस पर्सन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन करंटली अगर करंट एनर्जी की मैं बात बोलूं, कार्मिक साइकिल्स काफी सारे हैं, वो कार्मिक साइकिल्स एंड होना है, ठीक है। उनको अपने आप एंड होने दो। करंटली ये पर्सन रेडी नहीं है। करंटली इस पर्सन के साथ आप डील करोगे तो आपके अंदर जो भी एनर्जी है वो ड्रेन्ड होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने की बात करेंगे, ना कि कमिटमेंट एंड शादी, ठीक है। तो आप ना ही आपको वैल्यू करेंगे सही से, ना ही आपके प्यार को वैल्यू करेंगे, ना ही आपको टाइम देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, आप भी नेगेटिव होते चले जाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। मूव ऑन डजंट मीन मूव ऑन विद समवन एल्स, ठीक है। मूव ऑन का मतलब होता है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने बारे में सोचें कि मुझे कितना ग्रो होना है, सोल सर्चिंग करें, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करें, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को फुलफिल करें। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसका मतलब यू हैव अ पर्पस ऑन दिस अर्थ, आपको ऐसे ही नहीं यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस करें, अपने आप ये कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो जाएंगे। ये पर्सन भी हील हो जाएंगे, ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। उसके लिए अलग से इस पर्सन के लाइफ में भगवान ट्रांसफॉर्मेशन टावर मोमेंट्स भेजेंगे। तो इस पर्सन को अपने आप को डील करने दीजिए। इस पर्सन को डील भगवान कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ डीलिंग भगवान कर रहे हैं, आप अपने साथ डीलिंग करिए फिलहाल अभी, ओके। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर इस कनेक्शन में आपको इस जन्म में रीयूनियन चाहिए, अगर इस कनेक्शन में आपको रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, ये पर्सन आपके हिसाब से चले, ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे, ये पर्सन आपसे प्यार करे, कमिटमेंट दे, शादी करे, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग डियर, कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आपको मूव ऑन करना है और इस पर्सन के बारे में और नहीं सोचना है। इट्स लाइक कि ये पर्सन है, यस दिस इज माई ट्विन फ्लेम या फिर दिस इज माई डिवाइन काउंटर पार्ट। अगर ये इनकी एनर्जी सही हो गई इस जन्म में तो ये आ जाएंगे, अगर नहीं तो नहीं आएंगे, कोई और आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एनर्जी में आपको रहना है और फिर देखिए क्या होता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये बताया जा रहा है और इसीलिए आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है, हर रोज आप सिर्फ खुद को बता रहे हो लेकिन एनर्जेटिकली वो कर नहीं पा रहे हो, तो फिर नहीं होगा, ठीक है। आपको एनर्जेटिकली भी ये खुद को समझाना है कि इनके ऊपर फोकस नहीं करना है अब, और खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को देखो, रेस्पेक्ट करो खुद को, प्यार करो खुद से और आगे बढ़ते चले जाओ, मूव ऑन करो, ठीक है। एंड बाउंड्रीज क्रिएट करो डियर। ये जब भी आ रहे हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, ठीक है, या फिर मैनिपुलेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, ओके, ये आपको फिजिकल होने के लिए बोल रहे हैं और आप भी सोच रहे हो कि ठीक है चलो इस बार कर लेते हैं, फिर शायद इनको समझ में आ जाएगा, मुझसे प्यार हो जाएगा, मुझे कमिटमेंट देंगे। ऐसा मत करो आप डियर, ठीक है। मतलब कर तो सकते हो, लेकिन अगर मुझसे आप एडवाइस लोगे या फिर अगर मैं कार्ड्स को देखते हुए मुझे कुछ एडवाइस देना है तो मैं जरूर कहूंगी कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे बेसिकली आप इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है, एक ही गोल गोल घूम रहे हो, ओके। क्योंकि इस पर्सन को आप रेडी होने नहीं दे रहे हो, आप इस पर्सन के टर्म्स एंड कंडीशंस पे चल रहे हो, तो इस पर्सन को आप रेडी होने नहीं दे रहे हो,
ओके, तो अपने बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करो और डिवाइन को थोड़ा सा रोल प्ले करने दो। आप अपने साइड से देख लो, आप अपने ऊपर फोकस करो, डिवाइन फोकस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यस, थोड़ा सा आप अपने रिलेशनशिप को चांस, यहाँ पर जो बोला जा रहा है, मैं जो बोल रही थी कि आप इनको रेडी होने के चांस दीजिए, ठीक है। आप इनको रेडी होने के लिए चांस नहीं दे रहे हो, ओके। ऑफ कोर्स अगर ये रेडी हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको फिर से फेस करना ही नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ आपके बाउंड्री स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। भगवान आपको, डिवाइन इस कनेक्शन को एक और चांस देने वाले हैं, डोंट वरी। अगर ये पर्सन अभी रेडी नहीं है तो भगवान रेडी करवाएंगे और आप दोनों के रिलेशनशिप को इस जन्म में ही चांस मिलेगा, आप दोनों को इस जन्म में ही चांस मिलेगा टू वैल्यू ईच अदर। बट उसके लिए इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होना है, और वो कैसे हो पाएंगे ट्रांसफॉर्म? जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, जब आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाओगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, जी, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, इनको ऑब्सेसिवली कंट्रोल करना, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब होगा, ठीक है, ये सब से बाहर आ जाओ, ओके। आगे बढ़ते रहो, मूव ऑन करो, मूव ऑन इन द सेंस खुद के साथ मूव ऑन करो। इस पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दो और फिर देखो क्या होता है। सेपरेशन, आप सेपरेशन में हो अभी, सी अगेन पैशन काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो बाउंड्रीज बनाओ डियर। ये कभी भी आ रहे हैं, कभी भी आपको फिजिकल होने के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। ऐसा एक बाउंड्री बनाओ। इनको क्रेव करने दो, इनको समझने दो कि सोल क्रेविंग क्या होता है एंड फिजिकल क्रेविंग क्या होती है, ओके। इनको इनके ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस से गुजरने दो और उसके लिए स्पेस चाहिए, इनको वो स्पेस दे दो, ठीक है। और स्पेस मतलब, हाँ, स्पेस हम दे रहे हैं, सेपरेशन में तो है, लेकिन एनर्जेटिकली भी आपको स्पेस देना है इस पर्सन को, फाइन। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। से मैंने कहा कि थोड़ा सा इनको स्पेस दे दो, टाइम दे दो एनर्जेटिकली, ठीक है। इनको ट्रांसफॉर्म, भगवान इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा इनको स्पेस दे दो। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट। जो भी नेगेटिव थॉट्स है उनको हटा दो, मेडिटेट करो, खुद के माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। सैक्रेड यूनियन, इस कनेक्शन में सैक्रेड यूनियन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा अगर ये गाइडेंस जो आपको दिया जा रहा है वो आप फॉलो करते हो, क्योंकि डिवाइन को अपना काम करने के लिए भी एक स्पेस चाहिए। वो स्पेस सब कुछ डिवाइन नहीं करते हैं, बीइंग ऑनेस्ट। डिवाइन ने हमको हाथ दिया है, पैर दिया है ना, कुछ काम हमको भी करना पड़ता है। तो डिवाइन काम करना चाहते हैं अगर आप स्पेस देते हो तो ही, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली ऑब्सेसिवली इनके हर बात को मानते रहे, ठीक है, इनके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज आने ही नहीं दे रहे हो आप, तो फिर कैसे होगा? कि इनको थोड़ा सा छोड़ दो इनके हाल पे, ओके। इनको अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस झेलने दो, तभी जाकर ये समझेंगे कि आप क्या हो, ये कनेक्शन क्या है। ये कनेक्शन फिजिकल लेवल से काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा है, प्योर है। ये चीज़ इनको समझने दो। चलिए देखते हैं क्या अफर्मेशन आप लोगों के लिए आ रहा है, क्या अफर्मेशन आपको दिया जा रहा है, ताकि इस कनेक्शन में आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख जाए। इस अफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हो। लेट्स सी। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। आप विजुअलाइजेशन करो, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइजेशन करो एंड अपनी एनर्जीज में बैलेंस बनाने की कोशिश करो, ओके। मैनिफेस्ट भी करना है सही एनर्जी मेंटेन करके। ऐसा नहीं है कि विजुअलाइज कर रहे हो और दिन रात इनके बारे में सोच रहे हो, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आउटकम पे फोकस कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। तो यहाँ पर आपको एक्शन मतलब ये नहीं है कि इनके पीछे दौड़ो, यहाँ पर एक्शन मतलब आपको बोला जा रहा है कि जो आपको यहाँ पर बोला गया है, जो गाइडेंस दिया गया है कि मूव ऑन करो, खुद के ऊपर फोकस करो, ठीक है।
इनको थोड़ा सा स्पेस दे दो। स्पेस इन द सेंस आप खुद के बाउंड्रीज क्रिएट करो कि ना मीन्स ना, ठीक है, ये करो, ओके। और उसके बाद होप रखो, डिवाइन काम कर रहे हैं, ये सैक्रेड यूनियन आपको इस कनेक्शन से ज़रूर, इस कनेक्शन में ज़रूर देखने को मिलेगा। इस पर्सन की एनर्जी बदल के रहेगा, ओके। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।